नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा इफेक्टेड है और दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और उसका नाम है दोस्तों ओलिगोजोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाना। स्पर्म काउंट कम हो जाना उसको कहते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। जब स्पर्म काउंट कम हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा भाई, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी और आप एक बाप नहीं बन पाएंगे। उसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे ओलिगोजोस्पर्मिया कैसे होता है, क्यों होता है और ये कब कब होता है। लेट एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। आए हो सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपका माने जो करो। दोस्तों ओलिगोजोस्पर्मिया ये वो शब्द है जब आपके स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। लगभग देखो दोस्तों, जो स्पर्म काउंट होता है वो कहीं कहीं तो 15 से 20 मिलियन बताया गया है और कहीं कहीं तो इसकी जो नॉर्मल रेंज समझ लो, आप नॉर्मल समझ लो 20 मिलियन से 300 मिलियन। तो दोस्तों ये कॉज बहुत सारे इसके ऐसे कॉज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन का सीधा सा अर्थ है दोस्तों लो स्पर्म काउंट। एरो नीचे हो गया तो लो स्पर्म काउंट, समझ रहे हैं। स्पर्म जब कम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। ये आप मैंने एक पिक्चर यहां पर ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं। ये जो पर 1.5 ml से 5 ml तक का तो इसमें लगभग 1 ml है। तो ये 1 ml में आप देखिए ये पूरा भरा हुआ है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनमें फ्लेजर बहुत ज्यादा तैरते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा तो ऐसे ऐसे करते हुए नजर आते हैं। मगर ये जो है ये सेम मतलब ये उतना ही अमाउंट लिया गया है और इसमें आप देखिए इसमें मात्र 4-5 दिखा रहा है, क्योंकि ये लाखों की संख्या में होते हैं, मैं ड्रॉ नहीं कराया ज्यादा। ये सिर्फ 4-5 ही नजर आ रहे हैं। पर इजैकुलेशन व्हेन यू हैविंग डूइंग सेक्स देन पर इजैकुलेशन दिस इज योर सीमन। समझ गए होंगे दोस्तों। पर इजैकुलेशन में एक बार में जितना आता है उसका ये है, तो ये है। और इसी के साथ मैं बता दूं अगर ये हो जाएगा इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कोई भी स्पर्म नहीं दिखेगा तो इसको कह देते हैं एजोस्पर्मिया। इसको ए जहां लग जाता है वहां जनरली एब्सेंट हो जाता है मेडिकल में, तो एब्सेंट हो गया स्पर्मिया मींस स्पर्म, यहां स्पर्म एब्सेंट हो गए दोस्तों। और मैं आपको इसका कलर बता दूं, देखो नॉर्मल जो कलर होता है ग्रे व्हाइट कलर का नॉर्मल कलर होता है, इसका जो होता है वो ग्रे व्हाइट कलर का होता है। मगर अगर टर्वाइड होगा तो बहुत ही थिन होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कलर में डिफरेंस आ जाएगा और उसमें WBC की मात्रा ज्यादा होगी और इस पर इंफेक्शन होगा। यहां पे आ गया दोस्तों पायोस्पर्मिया। पायो मींस उसमें पस होगा, उसमें पस टाइप का होगा और उसको कहते हैं पायोस्पर्मिया। अगर येलो होगा आपका, अगर पीला होगा स्पर्म तो उसमें जॉइंटिस के लक्षण दिखते हैं। हालांकि ये बहुत दिन बाद अपीयर होते हैं, लक्षण बहुत ज्यादा जॉइंटिस हो जाता है तब ये लक्षण अपीयर होते हैं। अगर वहीं रेड तो बहुत रेयर होता है दोस्तों, मगर मैंने आपको बता दिया अगर उसमें रेड होगा तो आरबीसीज की मात्रा उसमें बहुत होगी, आरबीसीज होंगे, इन्फेक्शन होगा, तो हम इसको हीमोस्पर्मिया कहेंगे। हीम जहां भी हीम आ जाता है वहां मतलब हो जाता है ब्लड से, तो इसको करेंगे हीमोस्पर्मिया कह देंगे। वही जो इसका अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है आपके पार्टनर तो लगभग उसे दोस्तों मेरे हिसाब से या जो लिखा है उसके हिसाब से 15 से 20 मिलियन लिखा है, मगर कम से कम 40 मिलियन होना चाहिए। 40 मिलियन कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो होना चाहिए भाई। अगर इसकी कॉज की बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉज इसके कुछ अनुवांशिक होते हैं ना, अनुवांशिक भी होते हैं। अगर बहुत ज्यादा कैंसर है, उसको कैंसर है तो कैंसर में भी हो जाएंगे, अगर कहीं का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन भी हो जाएंगे, या कहीं बाधा आ रही, रुकावट आ रही, इजैकुलेशन करने में रुकावट आ रही है तो भी ऐसा होता है। और जो आपका अनुवांशिक क्रोमोसोमल डिफेक्ट पहले से ही डिफेक्ट होता है। और मैं बताऊं एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें, जैसे कोई एक्सपोज आप बहुत बार बार हीट का एक्सपोज कर रहे हैं, कहीं पे हीट वाले काम में कर रहे हैं तो वहां भी इसकी दिक्कत आती है। और वहीं रेडिएशन, बहुत सारी चीजों का रेडिएशन होता है। सबसे ज्यादा जो रेडिएशन अगर नॉर्मल चीजें देखते हैं तो वो एक्सरे का रेडिएशन बहुत ही खतरनाक है, वो इम्पोर्टेंसी का एक वो भी कारण है। और टॉक्सिक हो जाते हैं पेस्टिसाइड आप एनवायरमेंट में जाएंगे तो आपको एक्सपोज कर लिया जाएगा, या थ्रू वेजिटेबल्स या किसी की भी थ्रू चला जाएगा।
तो दोस्तों मैंने आपको 3 चीजें बता दी ओलिगोस्पर्मिया, इसकी डेफिनेशन, कॉज, एनवायरनमेंट और ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। दोस्तों देखो नॉर्मली क्या होता है, आप किसी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, पहले तो आप अपना चेक करवाएंगे, ठीक ना। पहले तो हम इसको पता करेंगे वास्तव में आपको ओलिगोस्पर्मिया है या भी नहीं। आप मतलब आपका पार्टनर प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं करना चाहता है, तो आप पहले अपनी जांच कराइए। आपकी जांच में जो भी आएगा, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया होगा वो आ जाएगा भाई, है ना। ओलिगोस्पर्मिया होगा वो जब माइक्रोस्कोप से आपका सीमन देखा जाएगा तो उसमें आ जाएगा। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि ओलिगोस्पर्मिया ही है या नहीं है, या कोई और कारण है। इस पे क्लियर कर लिया, हमको निकल आया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लोग कॉज में ना, मैं बताऊं कॉज, ट्रीटमेंट बाद में बताऊंगा। कॉज में ये जोड़ देते हैं कि भाई साहब कॉज में जोड़ दिया स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये बहुत सारी चीजें जोड़ देती है। मगर जो मैं बताऊं आपको, अभी तक यहां पर कहीं कहीं भी श्योर नहीं लिखा है कि स्मोकिंग से ही होगा। 100% नहीं, 1% भी श्योर कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको जो है इससे ही होगा, स्मोकिंग से होगा या अल्कोहल से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कारण बताए गए हैं, एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कारण बताए गए। मैं आपको बताऊं, देखो स्मोकिंग अगर आप ट्रीटमेंट किसी से लेंगे तो वो आपको प्रिवेंशन बता देगा, आपको भाई अल्कोहल नहीं, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है बिल्कुल भी। अल्कोहल, स्मोकिंग, अगर आप हैवी वेट है आपका, अगर आप भारी हैं, आपका वैसे तो नॉर्मल वेट होता है 70 to 80, अगर आप हैवी वेट है, आपके बहुत ज्यादा फैटी हैं, तो आपको फैट घटाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा चुस्त कपड़े पहनते हैं तो उसको भी कम करना पड़ेगा। अपनी डाइट मेंटेन रखनी पड़ेगी, कौन सी बढ़िया डाइट है वो आपको डाइट करनी पड़ेगी। और यही सारे कारण होते हैं। और आपको फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान होता है सबसे, अगर आपकी बॉडी फिट है तो ये ऐसे कारण है कि इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ रोका जाता है। बाकी ट्रीटमेंट होता है वो अभी तक देखो मैं बताऊं, एलोपैथ में इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बना है, बहुत कम ही ट्रीटमेंट है। जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक में ही है। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक चीजें होती है, ट्रीटमेंट मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा। आप कमेंट करो, अगर जिसको भी अगर ट्रीटमेंट चाहिए ओलिगोस्पर्मिया का 100% सफल है, वो मुझे रिपोर्ट भेजे और मैं उसका ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। अगर आप में कमी है, आपके पार्टनर में कमी नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा ओलिगोस्पर्मिया मैंने पढ़ा दिया। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से इस पे एक लंबा वीडियो बना के